नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच नाग पंचमी का पर्व कब है, श्रावण माह में नाग पंचमी कब मनानी चाहिए, क्या है इसकी शुभ मुहूर्त व पूजन विधि, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि कम समय में अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को पता है, श्रावण माह का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित है। उनमें से भी सोमवार, प्रदोष तिथि, शिवरात्रि का व्रत, शिवरात्रि तिथि और साथ ही साथ श्रावण माह का यह नाग पंचमी, कुछ ऐसे यह दिन और तिथि हैं जिनका सभी को बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ इंतजार रहता है। कारण कि इन दिन और पर्व को लेके लोग अपने ग्रहों के अरिष्ट निवारण के लिए भी इन तिथियों का और ग्रहों का व दिन का इंतजार करते हैं। क्यों इन विशेष तिथि पे शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि इन विशेष तिथियों पे कुछ जन्म कुंडली में दोष ऐसे होते हैं, उन दोषों की शांति के लिए, उन ग्रहों की शांति के लिए इन तिथियों पे पूजन पाठ व आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। जैसा किसी जातक के या जातिका की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो ऐसे में नाग पंचमी वाले दिन विधि पूर्वक बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना, उनके मंत्रों का जप करना या राहु केतु के वैदिक मंत्रों का जप आदि करा के चांदी या तांबे के नाग नागिन के ऊपर रुद्राभिषेक करके उसे जल प्रवाह करने से काल सर्प दोष से निवृत्ति मिलता है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। शास्त्रमत अगर दोष है तो शास्त्रमत प्रमाण भी अगर आप उसे विधिवत करेंगे, विधि विधान के साथ करेंगे तो उसका निश्चय ही फल आप सभी को प्राप्त हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, वह इस वर्ष के श्रावण माह में कब है। तो 2 अगस्त 2022 को इस वर्ष नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग का पूजन व पाठ करना उत्तम होगा। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म में नागों की पूजा इस पावन पर्व का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है कि भगवान शिव के आभूषण नाग देव की पूजन करने से हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजन करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जब हम नाग पंचमी के दिन सर्प का पूजन विधि विधान के साथ करते हैं तो हमें अपार धन की प्राप्ति, मनवांछित फल की प्राप्ति, आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति और जीवन में आ रहे तमाम अड़चनों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो ऐसे में 2 अगस्त 2022 को नाग पंचमी तिथि का व्रत करके जो व्यक्ति विधि विधान से पूजन करेगा, निश्चय ही उसके जन्म कुंडली के काल सर्प दोष के जो बुरे प्रभाव हैं वह दूर होंगे। तो ऐसे में ये रहा नाग पंचमी तिथि का कि कब है यह नाग पंचमी तिथि। और अब इसके लिए हम बात करेंगे कि नाग पंचमी तिथि का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है। तो नाग पंचमी तिथि इस बार मंगलवार को पड़ रही है, 2 अगस्त 2022 को। इसकी पंचमी तिथि की प्रारंभ का जो समय है वह 2 अगस्त 2022 को सुबह 5:13 से प्रारंभ हो रहा है। पंचमी तिथि 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को सुबह 5:13 से शुरू होकर के और पंचमी तिथि का समापन जो काल है वह 3 अगस्त 2022 को सुबह 5:41 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त जो है सुबह 2 अगस्त को नाग पंचमी तिथि का जब पूजा का मुहूर्त है वह 6:05 से प्रारंभ होकर के 8:41 तक का जो अवधि है, यानी 2 घंटे 36 मिनट का यह जो अवधि है यह विशेष रूप से फलीभूत वाली है। जो व्यक्ति सुबह 2 तारीख को सुबह 6:05 से लेकर के 8:41 के मध्य में अगर काल सर्प दोष के निवृत्ति के लिए जप तप होम आदि प्रारंभ करता है या इसमें संपन्न करता है इस वेला में, तो उसके कुंडली के मध्य विराजमान काल सर्प दोष शीघ्र ही दूर होकर उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। दूसरा, नाग पंचमी का महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिसकी पूजन कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। जब तक किसी चीज का महत्व आपको पता नहीं होगा तब तक उस कार्य करने में आपको आनंद नहीं आएगा। चाहे वो कुछ खाना हो या कोई चीज, जब तक कोई ये ना कहे कि ये बहुत स्वादिष्ट है तब तक व्यक्ति की इच्छा जो है जागृत नहीं होती उसे खाने की।
वैसे ही हमारे सनातन धर्म में जो भी तिथियां, दिन व अगर हम बात करें पर्व त्योहार का, उनके पीछे का महत्व हमें पता होना चाहिए। जब महत्व पता होगा तो उस कार्य को करने में उत्सुकता और बढ़ जाएगा। तो हमारे सनातन धर्म में सर्प को पूजनीय माना गया है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ ही भगवान शिव की पूजा व रुद्राभिषेक करते हैं, साथ ही राहु और केतु की आराधना, राहु और केतु की अशुभता भी दूर होती है। कैसे? जब नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और उनके आभूषण नागों की पूजा की जाती है, गऊ के दूध से उनको स्नान करा के विधि पूर्वक अभिषेक किया जाता है, तो ऐसा करने से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को इस पूजन से दूर किया जा सकता है। यानी काल सर्प दोष राहु केतु से लगता है और भगवान शिव की पूजन नाग पंचमी के दिन करके, सर्पों की पूजन नाग पंचमी के दिन करके इस दोष से आप निवृत्ति पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पे अगर सर्प का चित्र बनाया जाए तो उस घर में नाग देवता की खास कृपा बनी रहती है और घर के लोगों के सभी दुख दूर होते हैं। इसलिए गोबर के, आपको याद हो पूर्व समय में जब हमारे दादा दादी के टाइम की बात करें अगर हम, अभी भी गांव में लोग अपने घर में गोबर का सर्प जो है बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प नागराज का जो है विशेष अनुकंपा परिवार के ऊपर बनी रहे, जीवन की सारी अड़चने और विघ्न बाधा दूर हो, इसलिए लोग आज भी घरों में मुख्य द्वार पे सर्प का फोटो या गोबर के सर्प जो है बनाते हैं, आकृति बनाते हैं और उनकी पूजन करते हैं। ऐसा अनादिकाल से होता आया है और अभी भी गाँव में अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा, नाग पंचमी के दिन जिसकी हम पूजन करते हैं और या जिसका नाम लेना चाहिए, किस सर्प का नाम लेने से कितना फल प्राप्त होगा उसे ध्यान दें। नाग पंचमी के दिन जो हम नाम बताने जा रहे हैं, उन नामों का जो व्यक्ति सुमिरन करता है, स्मरण करता है, तो उससे भी उनको बहुत उत्तम लाभ मिलता है। वह नाग पंचमी के दिन किन नामों का हमें उच्चारण करना चाहिए? तो अनंत नामक सर्प है, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक नागदेव की पूजा की जाती है। पूजा में क्या कुछ सामग्री होना चाहिए उसके ऊपर भी ध्यान दें। तो पूजा की थाली में हल्दी, रोली, चावल, पुष्प और दूध, गाय का दूध और धान की लावा विशेष रूप से पूजन की थाली में होना चाहिए। इस प्रकार से इन चीजों को थाली में रख करके सबसे पहले सर्पदेव को जल से, पंचामृत से स्नान करा के, पुनः जल से और दूध से स्नान करा के उन्हें गंधाक्षत पुष्प अर्पण करें, सुगंधित पुष्प अर्पण करें और फिर उन्हें धूप दीप से उनकी आरती उतारें और मन में नाग देवता का ध्यान करें और अंत में नाग पंचमी की कथा को अवश्य सुने। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और सर्पदेव का पूजन करके नाग पंचमी की कथा को श्रवण करता है, ऐसा करने से उनके जीवन की सभी अशुभ फल, जो उनके जीवन में शुभ फल घटित हो रहा है वह दूर होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी विघ्न बाधा अड़चन दूर होकर उत्तम जीवन की सुख की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।